तो देखिए प्रश्नावली 4 का चौथा प्रश्न है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, ठीक है। तो बोल दिया है कि दो ठो समरूप त्रिभुज है और उसका क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करने सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब होता है उसके सभी अंक बराबर होना चाहिए। सर्वांग सम का मतलब मान लीजिए जैसे कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ठीक है, इसका सेंटीमीटर में। तो एक और त्रिभुज जो इसका सर्वांग सम होगा वो भी ऐसे 2, 3, 4 होगा, यानी कि सेम होना चाहिए, वही चीज़ बराबर, तब उसको सर्वांग सम बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसमें सिर्फ ये बोल दिया कि दो ठो समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज क्या होता है? जो लंबाई चौड़ाई अलग अलग होता है लेकिन जो है अनुपात में बराबर होता है, ठीक है, इसको समरूप बोलते हैं। तो चलिए हल करते हैं, ठीक है। तो दो समरूप त्रिभुज है तो मान लेते हैं, माना दो समरूप त्रिभुज, पहला मान लेते हैं त्रिभुज ABC और दूसरा मान लेते हैं त्रिभुज PQR, ठीक है। माना दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR है, ठीक है। अब बोल रहा है उसके क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर हो, ठीक है। तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल ABC, ये जो है एक और त्रिभुज है PQR, इसका जो है दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, ठीक है। तो आपको एक सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। एक क्षेत्रफल के अनुपात वाला सूत्र है, ठीक है। सूत्र मैं लिख देता हूँ। इसमें जो है दो ठो त्रिभुज का क्षेत्रफल को अगर ऐसे लिखा जाएंगे, मान लीजिए इसका चित्र बना लेते हैं, ठीक है। एक ठो है ABC, एक और बना लेते हैं ऐसे ही PQR, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज हमने मान लिए हैं। तो पहले वाले का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल और दूसरे वाले त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो अगर कोई भी दो त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लिखेंगे बटे में, तो जो उसके जो भुजाएं होते हैं, ठीक है, भुजा भी अनुपात में होते हैं। तो इसका भुजा देखिए ABC का AB ले सकते हैं इसे, तो इसका जो भुजा इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है, PQ, ठीक है, AB के बटे में PQ। इसी तरह से BC है, BC के बटे में QR। इसी तरह से AC है, देखिए AC, इसके बटे में PR, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो है तीनों भुजा होगा। लेकिन एक चीज़ और कमी यहाँ देखिए, जब भी इसे जो अनुपात में लेते हैं तो इसको जो भुजा का अनुपात है उसको वर्ग लेते हैं, ठीक है। ये सूत्र है, इसका जो भुजा का अनुपात जो है वर्ग में होता है, ठीक, इसको याद रखना, इसी से ये बनेगा। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को अनुपात में लेने पर उसकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग हो जाता है, ठीक है। इसको शब्दों में बोल रहा हूँ, तो ऐसे में आपको पता चला है ये भुजा AB, ये भुजा PQ, दोनों को बटे में लिख के वर्ग कर देना है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम मतलब इसके बराबर ये भुजा होना चाहिए, इसके बराबर ये भुजा होना चाहिए, और ये 3 कट वाला जो है इसके कट्टे के बराबर होना चाहिए, तभी सर्वांग सम कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए हमें पता है यहाँ ABC और ये जो PQR एक दूसरे के बराबर है क्षेत्रफल, तो ये दोनों आपस में कट सकते हैं। अगर नहीं काटोगे तो दोनों के एक जैसे लिख दो, त्रिभुज ABC, और नीचे भी इसको हटा के हम क्षेत्रफल त्रिभुज ABC लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों जो है एक ही हो जाएगा। इन तीनों में से तीनों को ले लो, या फिर कोई एक भुजा को भी ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तीनों को ले लेते हैं, QR और ये जो है AC PR, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, एक जैसे है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। और इस बाकी को फिर से वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा से कचरा काम लगता है इसे बार बार उसी चीज़ को लिखना, ठीक है। BC QR AC PR। अब देखिए ये तो कट कर एक हो गया, ठीक है, बराबर रहता है, कट जाता है तो एक आता है, 0 आता है करके मत बोल देना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमें तीनों भुजाओं को बराबर करना पड़ेगा, तभी जो है सर्वांग सम कहलाएगा। तो इन दोनों को लेते हैं, देखिए AB और PR, इसका वर्ग इसकी तरफ भेजे हुए तो एक ही रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको तिर्यक गुना करेंगे तो AB PQ का गुना 1 से होगा तो PQ ही रहेगा। तो देखिए AB जो है PQ का बराबर हो गया। अब इन दोनों को लेते हैं, ठीक है, देखिए BC बटे QR, इसके बराबर भी 1 है, यानी कि इन तीनों के बराबर में 1 ही है। इसके वर्ग को 1 की तरफ फेंकोगे तो वर्गमूल 1 का मान भी वो 1 ही होता है, ठीक है। तो ये वर्ग को इसके तरफ 1 की तरफ भेजने पर भी 1 ही रहता है, ठीक है। अब इसको जो है तिर्यक गुना करोगे तो BC के लिए गुना करने कोई नहीं है, मानोगे तो 1 भी है, ठीक है। तो फिलहाल उसको नहीं लिखते। तो QR का गुना 1 से होगा तो QR हो ही रहेगा। तो देखिए BC का बराबर QR हो गया, ठीक है। तीसरा देखिए AC PR, इसके भी बराबर में 1 है, ठीक है। इसको भी तिर्यक गुना करोगे तो AC के बराबर में PR होगा। तो देखिए 1 2 3 तीनों भुजा जो है दोनों त्रिभुज के आपस में बराबर है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। दोनों त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर है, अतः दोनों त्रिभुज
दोनों समरूप त्रिभुज सर्वांग सम है ना। अतः दोनों त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है, लिख लेना, सर्वांग सम है। ठीक, तो इस तरह से बनाया जाता है, बहुत ही सरल है, आसान है, आप लोग भाई बनाकर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।